नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हरिद्वार पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा स्नान किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने 120 करोड़ 23 लाख रुपए की 36 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान कई नेता समेत अधिकारी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ मेला शुरू हो गया है। मेले का पहला शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा शाही स्नान अप्रैल महीने में आयोजित होंगे। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज सीएम तीरथ सिंह रावत का दौरा था, जहां आज उन्होंने 36 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं इस कार्यक्रम में उनके साथ तमाम नेता और आला अधिकारी भी वहां मौजूद दिखाई दिए। नरेंद्र नगर तहसील सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की विस्तृत जानकारी दी गई। गोष्ठी में एडवोकेट गुरप्रीत कौर, महिला पुलिसकर्मी सोनिया गोस्वामी और बाल विकास विभाग नरेंद्र नगर ब्लॉक की इंचार्ज दरभंगा वर्मा वहां मौजूद रहीं। महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि वह क्षेत्रों में जाकर इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करें। तो नरेंद्र नगर में आज घरेलू हिंसा के बारे में महिलाओं को जानकारी देते हुए तहसील सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां तमाम महिलाएं मौजूद दिखाई दी। जहां महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया गया कि उनके खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, वहीं बाकी महिलाओं को भी उन्हें जागरूक करना चाहिए। हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में जो लागू हुआ था, उसके बारे में वकील महोदया ने हमें समझाया। उन्होंने पहले छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको तो महिलाओं को आपस में पहले निपटना चाहिए। जब ज़्यादा ही कुछ हो जाए तो पहले DRF फॉर्म भरना है और जो कोई दिक्कत है तो थाने में जाके रिपोर्ट करानी है। उसी के बाद कोर्ट फॉर्म ले सकता है। 2005 में अधिनियम बना था और 2006 से लागू हुआ था। उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये आयोजित किया गया है प्रोग्राम। तो इसमें इनको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में और यहाँ हमारे पुलिस मैम स्टेशन से भी मैडम आई हैं, तो इन सबको यही जानकारी दी गई है कि इनको जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको घर से बाहर कदम कैसे उठाना है कानूनन। रुद्रप्रयाग विकास भवन सभागार में विधायक भरत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधायक ने कहा कि दिशा बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा कर समाधान करना है। प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों का गठन किया गया है। बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद रहे। तो रुद्रप्रयाग में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां विकास समन्वय और निगरानी समितियों की बैठक आयोजित की गई, जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, वहीं उनकी जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा जिस बात पे हुई वो रेलवे को लेकर के था। स्थानीय लोगों में बड़ा रिजेंटमेंट है इस बात को लेकर के कि जो 70% स्थानीय लोगों के लिए रोजगार आरक्षित करने की बात थी, उस पे अमल नहीं हो रहा है, ऐसी लोगों की शिकायत थी। उसके बारे में रेलवे के जो RVNL के जो अधिकारी थे उनसे वार्ता की गई। NH को लेकर के, राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के भी चंद एक बातें थी, उन पे भी उनके पक्ष को सुना गया है। और इसी तरह से मनरेगा और दूसरे तीसरे जो पेयजल को लेकर के बहुत सारी बातें थी।
विकास नगर के वीर केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय का 7 दिवसीय शिविर प्राथमिक विद्यालय डाक पत्थर में शुभारंभ किया गया। शिविर के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान मंजू मोगा के साथ एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीप्ति बगवाड़ी समेत छात्र छात्राओं ने दीप जलाकर शिविर का शुभारंभ किया। महाविद्यालय का एनएसएस शिविर 7 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीप्ति बगवाड़ी ने कहा कि शिविर का मुख्य फोकस स्वच्छता पर रहेगा। साथ ही छात्र छात्राओं को सामाजिक मूल्य व सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को दूर करने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। तो विकास नगर में आज 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां दीप जलाकर इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। वहीं इस 7 दिवसीय शिविर में छात्र छात्राओं को सामाजिक नीतिगत नियमों के बारे में बताया जाएगा। अभी कोविड-19 का फिर से प्रकोप चल रहा है और हम लोग सामाजिक दूरी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ, सद्भावना, सौहार्द ये वाला संदेश भी हम देना चाहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में थोड़ा सा मुझे लगता है समानुभूति वाला जो एहसास है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, संवेदनहीन होते जा रहे हैं। मैं अपने एनएसएस के स्वयंसेवियों को यही समझाना चाहूँगी कि स्वच्छता तो ठीक है, ये हमें अपनाना ही है जीवन में भी और समाज में भी, लेकिन साथ ही सहानुभूति और समानुभूति ये वाला आचरण भी हमें जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। रुड़की में 2 सगी बहनों का यौन शोषण करने वाले पूर्व बीजेपी नेता अजय प्रताप सैनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक विवाहिता ने अजय प्रताप पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस दौरान पूर्व बीजेपी नेता ने अपना गुनाह कबूल करते हुए हरिद्वार कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में अजय प्रताप को जेल भेज दिया है। पुलिस अभी और तथ्यों की जांच में जुटी हुई है। तो रुड़की से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां यौन शोषण के आरोप में अजय प्रताप सैनी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 2 सगी बहनों के साथ यौन शोषण मामले में पूर्व बीजेपी नेता पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद मानवीय संवेदना से पहाड़ में वग्नाग्नि का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आग से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। पर्वतीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में जंगल की आग बेकाबू हो चुकी है। सर्दी से ही धधक रहे वन क्षेत्र फायर सीजन में और तेजी से जलने लगे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक दिन पहले ही उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के जंगलों को आग से बचाने के लिए 10,000 वन प्रहरियों की तैनाती का फैसला लिया था। गर्मी का मौसम आने से पहले सरकार सभी इंतजाम कर लेना चाहती है, लेकिन नैनीताल वन प्रभाग कोसी रेंज के जंगल आग से धधक रहे हैं। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से जंगलों में आग लगी हुई है, लेकिन शिकायत के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी है। तेजी से फैल रही आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। वन्य जीवों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसके बावजूद वन विभाग इस आग को बुझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जंगल एक बार फिर आग की चपेट में है। जंगल की आग विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस आग की वजह से एक तरफ जहां वन संपदा और वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं इंसान भी इससे अछूते नहीं है। वन विभाग की रिपोर्ट की माने तो जंगल की आग के कारण अभी तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। इस साल अब तक जंगल में आग लगने की 657 घटनाओं के बाद भी वन विभाग या सरकार अब तक सचेत नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक जंगल की आग से इस साल 814 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली वन संपदाएं प्रभावित हुई हैं। गौर करने की बात यह है कि आग से प्रभावित 39 हेक्टेयर का क्षेत्र ऐसा है जहां हाल ही में पौधरोपण किया गया था। जंगल में आग लगने से आर्थिक घाटे की अगर बात की जाए तो इस साल 28 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल में सामने आई हैं।
इस क्षेत्र में आग लगने की 232 घटनाएं हुई हैं, जबकि कुमाऊं रीजन में अभी तक जंगल में आग की 152 घटनाएं दर्ज की गई हैं। जंगल में आग लगने से संरक्षित वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक संरक्षित अभयारण्यों में आग लगने की 9 घटनाएं अब तक हुई हैं। अगर जल्द ही प्रदेश सरकार ने जंगल में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम की कोशिश नहीं की तो हरे भरे उत्तराखंड को खतरा हो सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।